वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलमोज़म ऑटोमेशन। आज हम जानेंगे कैसे पीएलसी और एचएमआई को ईथरनेट के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए जो नया नया पीएलसी का काम सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलें शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें सबसे पहले शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एचएमआई का आईपी सेट करना सीखेंगे। यहाँ पे हमने इसका मेन्यू बटन को प्रेस किया, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है विनटेक का वो है हमारे पास 111111 6 दफ़ा 11 हम प्रेस करेंगे। उसके बाद से ओके करेंगे। हमारे पास ये आईपी यहाँ पर ओपन हो गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मैंने आईपी सेट किया है वो 192.168.1 और 10 रखा है। इसमें हमने ये सीखना है कि जो हमारी पीसी है हमारा उसका हमने जो आईपी रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे एंड पे हमने 10 रखा है तो हमने सेम सारा आईपी रखना है। ठीक है। और जो हमारा पीसी है उसका आईपी हमने रखना है 9। ठीक है। एंड पे यहाँ पे हमने 10 लिखा है, वहाँ पे हमने लिखना है 9। ठीक है जी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ लग रही होगी। और उसके बाद अब हम इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे। इसके बाद हम इसका सॉफ्टवेयर चेक कर लेते हैं पीएलसी का और एचएमआई का। यहाँ पर सबसे पहले हम एचएमआई का सॉफ्टवेयर चेक कर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हम जाएंगे होम में इसके। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर MTSC का तर सेलेक्ट की है हमारे पास जो एचएमआई है। ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है मित्सुबिशी FX5U बाइनरी मोड ईथरनेट। तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने सेलेक्ट करना है जी जिसकी सेटिंग है, सेटिंग में हमें देख लेना है। हमने 192.168.1 इसका आईपी एड्रेस सेट किया है जो एचएमआई का है। ठीक है। जिससे ये पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करेगा। और पोर्ट नंबर रखी है 4999। ठीक है जी। ओके करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे, इसमें सिंपल सी ये सेटिंग है, इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं करनी है। हमने एचएमआई का आईपी सेट करना है और उसके बाद एचएमआई के अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेटिंग है वो हमने यहाँ पे सेट कर ली है। ये आपने देख लिया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ लग रही होगी। ओके करेंगे। ठीक है। और ये सिंपल सा हमने जो पीएलसी में बनाया है वही हमने यहाँ पर यानी कि इसकी बिट्स वगैरह लगाई हुई हैं और एक रजिस्टर लगाया है। ठीक है। जो इंक्रीज़ हो रहा है और रीसेट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, रीसेट हो रहा है। ठीक है जी। ये जी हमने यहाँ पर जो पीएलसी का सॉफ्टवेयर है वो मैंने यहाँ पे ओपन किया है। ये मेरे पास GX Works 3 है। पीएलसी हम यूज़ कर रहे हैं FX5U। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा न्यू FX5U CPU हमारे पास है, इसे करेंगे ओके। और हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। यहाँ पर ओके करेंगे। अब हम सबसे पहले जो सेटिंग करनी है हमने इसके पैरामीटर्स में जाना है। उसके बाद जाना है FX5U CPU में। ठीक है जी। तो इसके बाद हमने जाना है मॉड्यूल के पैरामीटर्स में। यहाँ पर हमारे पास ईथरनेट पोर्ट है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें हमने सबसे पहले इसका आईपी सेट करना है। इसका जो हमारे पास आईपी है वो हमने रखना है 192.168.1 और 100। ठीक है जी। आपने एचएमआई में देखा होगा, एचएमआई में और पीएलसी में हमने सेम आईपी सेट कर दिया इसका। ठीक है जी। इसके बाद हम नीचे सेट करेंगे 255 यही सेम हमने उसमें जो है वो एचएमआई में जो है वो सेम नहीं करना। एचएमआई का जो है एचएमआई का जो हमने एक पीसी के लिए सेट किया था, जो हमने सॉफ्टवेयर में सेट किया है वो पीएलसी के सॉफ्टवेयर में और एचएमआई के सॉफ्टवेयर में हमने सेम कर दिया। ठीक है जी। एंड पे करेंगे 0। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर इसके एक्सटर्नल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। सॉरी, हाँ जी, ये देखें, चेक करें जी। यहाँ पर हम जाएंगे ईथरनेट डिवाइस में और यहाँ पर लिखा स्लैम कनेक्शन मॉड्यूल, इसे उठाएंगे और यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है जी। और ये मैं विंडो को ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद हम जाएंगे इसकी पोर्ट को सेट करेंगे। पोर्ट हम क्या सेट की थी वहाँ पे एचएमआई में 4999। ठीक है जी। सेट करेंगे। उसके बाद जब हम इसे क्लोज करेंगे तो वो यहाँ पे पूछेगा दिस सेटिंग हैज़ बीन अपडेट
डू यू वांट टू सेव, तो हम करेंगे येस। ये हमारी सेटिंग सेव हो गई है, ठीक है। इसकी एक्सटर्नल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन हमारी ओके हो गई है। अब हम इसे यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक हो गया यानी ग्रीन, तो ये ओके है। हम इसे चेक करेंगे तो ये बताएगा नो एरर फाउंड, ठीक है जी। इसके बाद हम जाएंगे इसके प्रोग्राम में। ये लीजिए मेरे पास इसका प्रोग्राम ओपन हो चुका है। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक डाटा रजिस्टर को इंक्रीज़ करवाया है और जो इसकी आउटपुट्स हैं उनको ओपन करवाया हुआ है, यानी कि ऑन ऑफ हो रही हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हम इसे डाउनलोड करेंगे। तो फिर इसका ये लीजिए हमने इसे डाउनलोड कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो के शुरू में ही हमने ये चेक कर लिया था कि कम्युनिकेशन हमारी हो रही थी, ठीक है। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि हमने कैसे कैसे इसे सेट किया है, ठीक है। तो ये हम जैसे ही इसे निकालेंगे तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का एरर आ गया है, ठीक है जी, कि डिवाइस नो रिस्पॉन्स। जैसे ही हम लगाएंगे तो ये कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगी। ये चेक करें, कम्युनिकेशन होना शुरू हो गई, ठीक है जी। ये हमारी जो आउटपुट्स हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन अब ओके है, ठीक है जी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।